सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। अन्ना नहीं आंधी है, देश का दूसरा गांधी है। सन 2011 में शुरू हुए इस आंदोलन की आंधी ने ऐसा तूफान का रूप लिया जिसने कांग्रेस सरकार की जड़ें हिला दी और एक नई पार्टी को जन्म दिया। ये पार्टी थी आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी राजनीति में एक विकल्प के तौर पर मैदान में आई, जिसने जनता को खुली आंखों से सपने दिखाए थे, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार के सपने, जनता की अपनी सरकार यानी आम आदमी की सरकार के सपने। नया नया राजनीति में आया ये आम आदमी कैसे देश की राजनीति का खास आदमी बन गया, आइए जानते हैं। नमस्कार। I love you. नमस्कार, मैं सैफ और आज बात होगी आम आदमी पार्टी के उदय और उसके पतन की। आम आदमी पार्टी सन 2013 में पहली बार चुनावी मैदान में उतरी। 2012 में अस्तित्व में आई पार्टी का सफर कहां तक का है, इसका अंदाजा शायद राजनीतिक पंडितों को भी नहीं था। एक तरफ देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस थी, तो वहीं दूसरी ओर राजनीतिक उठापटक के बीच सत्ता का रास्ता तलाश करती बीजेपी। लेकिन नतीजों ने सबको हैरान कर दिया। इस चुनाव में आम आदमी पार्टी को 28 सीट मिली और कांग्रेस महज 8 सीटों पर सिमट गई और दिल्ली की गद्दी पर केजरीवाल विराजमान हो गए। हालांकि ये सरकार केवल 49 दिनों तक चली। आज हमारी सरकार इस्तीफा देती है। आज हमारी सरकार इस्तीफा देती है। और दिल्ली का नया मुख्यमंत्री सड़कों पर गले में मफलर पहने लोगों से समर्थन मांगता नजर आया। झूठ नहीं बोल रहा, ये ऑर्डर लेके आया हूं। इस ऑर्डर में लिखा है कि दिल्ली के अंदर बिजली के दाम घटने चाहिए, बढ़ने नहीं चाहिए। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की बिजली और पानी को मुद्दा बनाया और 2015 के इलेक्शन में केजरीवाल की लहर ने कांग्रेस समेत सभी विपक्षी दलों को बहा दिया। 70 में से 67 सीट जीतकर केजरीवाल ने दिल्ली में अपना खूंटा गाड़ दिया। और यहाँ से शुरू होता है एक इम्तिहान उस वादे का जो इंसाफ की आस में खड़ी उस भीड़ से किया गया था। भ्रष्टाचार के अंधियारे में घिरे लोग केजरीवाल को एक उम्मीद की किरण की तरह देख रहे थे। उम्मीद कि उनकी गाढ़ी कमाई जो सरकार उनके विकास के नाम पर वसूलती है, उससे उनका विकास हो, ना कि नेताजी का। केजरीवाल ने सत्ता में आते ही सरकारी खजाना जनता के लिए खोल दिया। फ्री बिजली, पानी, सफर जैसी स्कीम पर सवालिया निशान शुरू से ही उठते रहे, लेकिन केजरीवाल ने हर बार यही कहा कि ये जनता का पैसा है और जनता को जा रहा है। लेकिन जनता की भलाई के लिए सरकारी दफ्तर में बनाई गई एक स्कीम कैसे स्कैम बन गई, आइए जानते हैं। दिल्ली सरकार नवंबर 2021 में राजधानी के शराब विक्रेताओं के लिए एक नई नीति लेकर आई थी। नई नीति के तहत सरकारी दुकानों के बजाय शराब के स्टोर बेचने के लिए निजी पार्टियों को लाइसेंस के लिए आवेदन करने की परमिशन दी गई। दिल्ली सरकार का कहना था कि नई नीति लाने से शराब की कालाबाजारी रुकेगी, दिल्ली सरकार का राजस्व बढ़ेगा और ग्राहकों को फायदा होगा। केजरीवाल सरकार की नई नीति में शराब की दुकानों को आधी रात के बाद भी खुले रहने की परमिशन दी गई। नई नीति आने के बाद निजी शराब दुकानों की बिक्री में बढ़ोतरी देखी गई और दिल्ली सरकार के कलेक्शन में 27% की वृद्धि का दावा किया। आसान सी दिखने वाली ये स्कीम एक ऐसे जाल में कैसे बदल गई जिसने पूरी आम आदमी पार्टी फंसती जा रही है। दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार ने जुलाई 2022 में एक रिपोर्ट में आरोप लगाया कि नई शराब नीति में कई नियमों का उल्लंघन किया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि केजरीवाल सरकार की शराब नीति ने विक्रेताओं को अनुचित लाभ दिया। मुख्य सचिव ने कोरोना महामारी के दौरान शराब लाइसेंस फीस में 144 करोड़ की छूट देने की भी बात कही। दिल्ली के मुख्य सचिव की रिपोर्ट के बाद उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना ने सीबीआई से इस मामले को देखने को कहा। इसके तुरंत बाद दिल्ली सरकार ने नई शराब नीति वापस ले ली और आज दिल्ली में जो नई पॉलिसी में भी 850 दुकानें हो सकती थीं,
आज दिल्ली में कुल 468 दुकानें चल रही हैं। इसी वजह से 400 से ज्यादा नए खुले स्टोर बंद हो गए। नई नीति लागू होने तक शराब की बिक्री पर फिर से सरकार का कंट्रोल हो गया। अगस्त 2022 में सीबीआई ने दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर पर छापेमारी की। मनी ट्रेल की जांच के लिए प्रवर्तन निदेशालय भी जांच में शामिल हुआ। ईडी का केस मनीष सिसोदिया और 14 अन्यों के खिलाफ सीबीआई द्वारा दर्ज की गई पहली एफआईआर पर आधारित था। ईडी ने आरोप लगाया कि साउथ ग्रुप और आम आदमी पार्टी के बीच एक डील हुई थी, जिसके तहत साउथ ग्रुप ने आपको गोवा चुनाव अभियान के लिए पैसा दिया। ईडी ने आरोप लगाया कि साउथ ग्रुप को दिल्ली में अपने कंट्रोल वाले शराब कारोबार के जरिए पैसा वसूलना था। आप पर नई नीति के तहत लाइसेंस देते समय इन शराब नेटवर्कों का पक्ष लेने का आरोप लगाया गया था। केजरीवाल सरकार के उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया 26 फरवरी को शराब घोटाले के चलते गिरफ्तार कर लिए गए। निचली अदालत से ऊपरी अदालत तक उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन पिछले 18 महीनों से जेल में बंद हैं। हाल ही में आम आदमी के खास मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी ईडी ने पूछताछ के लिए तलब किया था। जिन बड़ी बड़ी पार्टी के घोटालों को अपनी कामयाबी की सीढ़ी बनाकर राजनीति की ऊंचाई हासिल की, आज उनकी तरह ही बड़े बड़े घोटालों और भ्रष्टाचार के आरोप उन पर भी हैं। निदा फाजली के एक शेर से आज के इस एपिसोड को यहीं विराम देते हैं। हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखना कई बार देखना। फिर मुलाकात होगी अगले हफ्ते। हमारे इस एपिसोड के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऑन रिकॉर्ड।